आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि P इज इक्वल टू 0 बी प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ये अपना पहला प्लेन है और ये अपना दूसरा प्लेन है। एंड पैरेलल टू वेक्टर, ये अपना वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। देन डिस्टेंस ऑफ P इज इक्वल टू 0, मतलब अपना प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज कितना होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखो जब भी हमें दो प्लेन्स गिवन होते हैं, एक P1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा प्लेन मान लो P2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तीसरा प्लेन बनाना है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है। ठीक है, तो वो प्लेन का इक्वेशन P इज इक्वल टू होता है P1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही अपना P इज इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू हमारा देखो x प्लस में y प्लस में 2z माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 ये है। ठीक है, और P2 की वैल्यू ये है, तो P2 की वैल्यू अपनी कितनी है, वो है 2x माइनस में y। ठीक है, 2x माइनस में y और माइनस में 5z प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये अपना P2 की वैल्यू है। तो अपना P इज इक्वल टू 0 मतलब प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस में y प्लस में 2z माइनस में 4। ठीक है, और प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ ये, तो ये कितना है 2x माइनस में y माइनस में 5z प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होगा प्लेन का इक्वेशन। तो चलो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, x का कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 लैम्डा हो जाएगा, तो 2 लैम्डा और यहाँ पर x है। ठीक है, प्लस में y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस में लैम्डा हो जाएगा, तो 1 माइनस में लैम्डा और ये हो गया कितना y। ठीक, और z का कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पर देखो 2 है, तो प्लस में 2 और इधर कितना हो जाएगा देखो माइनस में 5 लैम्डा, तो 2 माइनस में 5 लैम्डा और ये हो गया इनटू में z हो जाएगा। ठीक है, और इधर कांस्टेंट हम देखें तो माइनस में 4 है और इधर प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, तो ये अपने प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो अपना जो प्लेन है ना, ये प्लेन ये बोल रहा है कि पैरेलल है दिस वेक्टर के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं मान लूं कि ये अपना प्लेन जो है कुछ इस तरह से है और ये प्लेन क्या है, पैरेलल है एक वेक्टर अपना, मैं मान लेता हूँ वेक्टर कुछ इस तरह से है, इसके पैरेलल होगा तो इसी तरह से होगा। ठीक है, तो प्लेन का जो डायरेक्शन होता है वो तो उसके नॉर्मल से डिसाइड होता है, तो ये तो अपना नॉर्मल होगा अपने प्लेन का। ठीक है, तो प्लेन का ये जो डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना, वो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये नॉर्मल और ये अपना जो वेक्टर गिवन है i प्लस में j प्लस में k, यही वेक्टर गिवन है। ठीक है, इसी के अपना प्लेन पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गए तो देखो कंडीशन क्या होती है, अगर मेरे पास दो लाइंस जिनका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 एंड c1, ये पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, एंड दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो a2 b2 एंड c2 है। ठीक है, तो इस केस में अगर ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 ये होता है 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो हो वो क्या होगा, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो यही जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के वही होंगे। ठीक है, तो इस प्लेन का इस या यूं कह लो कि इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है 1 प्लस में 2 लैम्डा कमा 1 माइनस में लैम्डा कमा 2 माइनस में 5 लैम्डा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा 1 कमा 1 कमा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू में 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू में 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस में यहाँ पे देखो 1 माइनस लैम्डा इंटू 1, तो 1 माइनस में लैम्डा हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 माइनस में 5 लैम्डा इंटू में 1 प्लस में 2 माइनस में 5 लैम्डा इंटू में 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 2 लैम्डा माइनस में लैम्डा कितना हो जाएगा लैम्डा के इक्वल, और लैम्डा माइनस में 5 लैम्डा कितना हो जाएगा माइनस में 4 लैम्डा के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि 4 लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 होगी तो अपने प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 रख देंगे तो आ जाएगा। तो देखो P इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा P इज इक्वल टू 1 प्लस में 2 लैम्डा है 1 प्लस में 2 लैम्डा। ठीक है,
तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब प्लस में y का कोफिशिएंट कितना था, 1 माइनस 1 लैम्डा था, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो y का कोफिशिएंट खत्म। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 माइनस में 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो माइनस में 3z, ठीक है। और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस में 4 प्लस 1 माइनस में 3 हो जाएगा, तो माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो अपने प्लेन का इक्वेशन ये आ गया है। अब बोला गया है कि इस प्लेन का ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट होता है x1 y1 एंड z1, एक पॉइंट होता है, ठीक है, और अपने प्लेन का इक्वेशन मान लो कि ये अपना प्लेन होता है, ठीक है, और इस प्लेन का इक्वेशन ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि d इज इक्वल टू ax1 y1 z1 को इसमें रख देंगे प्लेन में, तो ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 और प्लस में d, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ये a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, और यहाँ मॉड लगा देंगे ताकि डिस्टेंस अपना पॉजिटिव आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ओरिजिन से बताना है, तो ये x1 y1 z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओरिजिन 0 0 0 हो जाएगी, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो आ जाएगा, ये मैं मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस को चलो ये d1 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो d1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये मॉड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो d है, मतलब कांस्टेंट टर्म है, वो माइनस में 3 है, ठीक है। तो हमारा जो d1 आ जाएगा माइनस में 3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, प्लस में b की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, तो b की वैल्यू b का स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद c का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, माइनस में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और यहाँ पर अंडर रूट ले लिया जाएगा और यहाँ पर मॉड ले लिया जाएगा, ठीक है। तो d1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 9 को बाहर ले, दोनों में से कॉमन लेके बाहर ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 अंडर रूट में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब d1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाई अंडर रूट में 2, मतलब डिस्टेंस हमारा ओरिजिन से कितना हो गया, ये 1 बाई अंडर रूट में 2 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। तो होप आपको समझ में आएगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।